हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, अपन चिंताश्रक पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद का। तो उसका अगला भाग देखते हैं। इस ग्रह कक्षा की हलचल रही। दोस्तों, चिंताश्रक है तो जो मनु है माले के ऊपर बैठे हुए हैं और चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं ग्रह कक्षा। ग्रह जो कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह का मतलब तारे होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनमें पृथ्वी है, शुक्र, मंगल ग्रह आदि हैं, वो हैं। हलचल रही, हलचल का मतलब अस्त व्यस्त होना। देखिए कि तू हे चिंता, कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि हे चिंता, तू इस समस्त ब्रह्मांड में जहाँ पर पृथ्वी, मंगल, शुक्र आदि ग्रह रहते हैं उसमें हलचल मचा देने वाली हो। कि हे चिंता, तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल पैदा करने वाली, अर्थात इस ब्रह्मांड में जहाँ पर बड़े बड़े ग्रह रहते हैं उन सबको तू अस्त व्यस्त कर देने वाली है। रे तरल गरल की लघु लहरी। तरल, तरल मतलब तरल रूप में बहना। गरल का मतलब होता है जहर। लघु लहरी, लघु मतलब छोटी लहर। कि हे चिंता, तू उस जहर की छोटी लहर के समान है जो पूरे शरीर में समाहित होकर शरीर को तड़पाती रहती है। कि लहर की छोटा सा अंश शरीर में जाता है ना, तो व्यक्ति उससे मरता नहीं है बल्कि तड़पता है। ठीक वैसे ही है, अर्थात जिस प्रकार एक व्यक्ति जहर, छोटा सा जहर का अंश व्यक्ति के शरीर में चला जाता है तो वो व्यक्ति तड़पता रहता है, ठीक वैसे ही तेरे तू जब व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तो व्यक्ति को तड़पाती रहती है। जरा अमर जीवन की। अमर का मतलब यहाँ पर, जरा का मतलब बुढ़ापा, अमर जीवन जो हमेशा अमर रहते हैं। कौन? देवता। की देवता हमेशा अमर रहने वाले के अंतर्गत बुढ़ापा ले आती है। कि हे चिंता, तू देव जाति जो अमर रहने वाली है तो उसमें भी बुढ़ापा ले आती है। अरे व्या और कुछ सुनने वाली बहरी। ज- कुछ सुनने वाली बहरी। और जब तू आती है मनुष्य के जीवन में, जब तू आती है तो तू इतनी बहरी हो जाती है तो किसी प्रकार की रोक टोक को नहीं मानती। यहाँ पर मनु चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे चिंता, तू इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल पैदा करने वाली है। अर्थात ये ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष है, जहाँ पर ग्रह रहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में तू हलचल पैदा करने वाली है। तो उस जहर की छोटी सी तरल के समान है जो मनुष्य के हृदय में समाहित होकर उसे तड़पाती रहती है। और हे चिंता, तू इस व्यक्ति के जो देव जाति है, हमेशा अमर रहने वाली है, उसमें भी तू अपने प्रभाव से बुढ़ापा ला सकती है। और न कुछ सुनने वाली बरी। और आगे कवि चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे चिंता, जब तू व्यक्ति के जीवन में आती है तो तू किसी प्रकार के रोक टोक को नहीं मानती, अर्थात तू बहरी बन जाती है, कुछ भी नहीं सुनती। देखिए इसमें विशेष बात क्या बताई है कवि ने कि विष का पान करने से या विष को खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कवि ने बताया कि थोड़े से विष का थोड़ा सा भाग के सेवन करते हैं तो उससे क्या होती है, व्यक्ति की तकलीफ होती है। जैसे सर्प है ना, तो जब काटता है व्यक्ति को तो उसका शरीर थोड़ा सा शरीर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है ना, तो कई बार व्यक्ति है ना बच भी जाता है। और कई बार वो ज़्यादा विष फैलता है तो व्यक्ति मतलब मर भी जाता है। वही बात यहाँ पे कवि ने सिद्ध की है। और एक चीज़ और बताइए क्या, कि जरा अमर जीवन की, कि जैसे व्यक्ति होता है ना, मतलब यौवन युवा अवस्था होती है, जब व्यक्ति के मन में चिंता समाहित हो जाती है तो व्यक्ति युवा अवस्था में बुढ़ा नजर आने लग जाता है। ये कवि ने इसमें बताया है। आगे देखिए। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आधि मधु में अभिशाप, हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी। व्याधि का मतलब होता है शारीरिक रोग। सूत्रधारिणी का मतलब है उत्पन्न करने वाली। आदि, आदि का मतलब मानसिक व्यथा। आदि और व्याधि विलोम शब्द भी है। आदि का मतलब मानसिक व्यथा और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक व्यथा। मधुमेह अभिशाप, मधुमेह का मतलब होता है मधुर, अभिशाप का मतलब सांप। हृदय गगन में धूमकेतु, धूमकेतु एक उच्छल तारा होता है जो आसमान में उदित होता है। पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। देखिए
अरे व्याधि की सूत्रधारणी कि हे चिंता, तू इस शरीर में व्याधि मतलब शारीरिक रोगों को जन्म देने वाली है। सूत्रधारणी का मतलब उत्पन्न करने वाली कि हे चिंता, तू मनुष्य के शारीरिक रोगों को जन्म देने वाली है, अर्थात तू रोगों को उत्पन्न करने वाली है। अर्थात तू व्यक्ति के मन में अगर प्रवेश कर जाती है तो उस व्यक्ति का शरीर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। अरि आधि मधुमेह अभिशाप कि हे चिंता, तू मधुर अभिशाप है, तू व्यक्ति के मन को व्यथा पहुंचाती है। और आगे क्या बताया, रह गया गगन में धूमकेतु सी कि व्यक्ति तू है आसमान में जिस प्रकार पुच्छल तारा उदित होता है। धूमकेतु एक पुच्छल तारा है, गगन का मतलब आसमान, कि आसमान में पुच्छल तारे के उदित होने से अशुभ लक्षण माना जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा व्यक्ति के मन में उदित होना अशुभ माना जाता है। पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, इस संपूर्ण सृष्टि में तुम अकल्याणकारी हो, यद्यपि तुम्हारे अस्तित्व का जो परिणाम है अंत भले ही सिद्ध होता है। सुंदर पाप का मतलब ये तुम्हारा जो अंत होता है ना, वो भले ही व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है, लेकिन तू इस पूरे संसार में अकल्याणकारी है। ये कवि ने क्यों कहा है? कवि ने इसलिए कहा है कि जब व्यक्ति के मन में चिंता होती है तो वो व्यक्ति कर्मशील बनता है, कार्य करता है। मानो कोई व्यक्ति भूखा है तो वो सोचेगा कि मैं कुछ कार्य करूं जिससे मेरे पास से धन इकट्ठा हो और अपनी मतलब आजीविका चला सकूं। तो व्यक्ति के लिए कवि ने ये भी कहा है कि तू है ना व्यक्ति में मतलब दू अभिशाप मतलब उसको आलस से दूर करके व्यक्ति को कर्मशील बनाती है। इसलिए तेरा अंत जो है वो क्या है, निर्माणकारी होता है व्यक्ति के लिए। और कवि ने आगे क्या है, मनन करावेगी तू कितना, कि मनन का मतलब होता है चिंतित रखना, कि हे चिंता, तू और कितना ज़्यादा चिंतित रखेगी। तू व्यक्ति को हमेशा व्यक्ति है ना उस परमात्मा का अंश है जो कभी भी है ना मतलब निश्चित जाति का मतलब ये जो व्यक्ति है वो उस निश्चित परमात्मा का अंश है। और ये है ना ज़्यादा दिन तक है ना दुख शोक से प्रभावित नहीं होता। मतलब अगर दुखी भी होता है ना तो थोड़े दिनों के लिए दुखी होता है। इसलिए कवि यहाँ पे कह रहा है कि तू व्यक्तियों के हृदय में चाहे कितनी प्रवेश कर जा, तेरा प्रभाव ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। क्यों? मरेगा क्या तू कितने की। व्यक्ति क्या है? अमर है। व्यक्ति की जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो अमर है। तू कितनी गहरी डाल रही है नहीं, तू चाहे कितनी ही गहरी कोशिश कर ले, तू कितनी ही गहराई तक मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जा, लेकिन तू मनुष्य के जो अमर होने की जो प्रवृत्ति है उसे नष्ट नहीं कर सकती। मनन करावेगी तू कितना उस निश्चित जाति का जीव, कि हे चिंता, वो जो मनुष्य है उस निश्चित परमात्मा का जीव है, उसका अंश है। उसके हृदय में उसके शरीर में प्रवेश करने वाली जो जीवात्मा है वो उस परमात्मा का अंश है। तो कितना और चिंतन करवाएगी। ये जो देव जाति है वो मरने वाली है। तू कितनी गहराई से मनुष्य के जीवन में अपनी नींवें मजबूत कर ले, तू कितनी गहराई तक प्रवेश कर ले, लेकिन तू एक बात याद रखना, ये मनुष्य जाति है, ये दुखों से ज़्यादा दिन तक दुखी नहीं रहती है। ये पल भर में ही दुखों से बाहर निकल आती है। तो कवि ने यहाँ पे चिंता को समझाया है। कवि क्या कह रहा है कि संसार में आकर जीव है ना अपने स्वरूप को समझ लेता है और वह है ना माया के आवरण में ग्रसित हो जाता है। विशेष बात है इसमें कि फिर बाद में जब कष्ट उठता है तब उसे एहसास होता है कि मैं उस परमात्मा की संतान हूँ और मुझे वापस उसी में जाकर समाहित होना है। तब व्यक्ति उस दुख से बाहर निकल आता है। अगला है, आहा गिरेगी हृदय लहले, खेतों पर कर का घनसी, छिपा रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धनसी। आहा गिरेगी हृदय लहले, कि हे चिंता, तो लैले का मतलब हरे भरे, कि जिस प्रकार मनुष्य के हरे भरे खेतों के ऊपर करका घनसी का मतलब ओलों से युक्त बादल, की मनुष्य की खरी फसल के ऊपर जब ओले गिर जाते हैं तो फसल नष्ट हो जाती है। घन का मतलब बादल, कि बादल जो है ओले भरे बादल छा जाते हैं, कि मनुष्य के हरी भरी खेतों पर ओलों से युक्त बादल छा जाते हैं, उसी प्रकार छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धन सी। निगूढ़ का मतलब छिपा हुआ धन की, कि उसी प्रकार तू प्रत्येक मनुष्य के अंतरतम मनुष्य के हृदय के अंतर्गत ठीक वैसे ही छिपी रहती है जिस प्रकार निगूढ़ धन सी। निगूढ़ का मतलब छिपा हुआ, जिस प्रकार मिट्टी के अंतर्गत मनुष्य का धन छिपा हुआ रहता है। कि हे चिंता, तू मनुष्य के जीवन में वैसे ही आती है जिस प्रकार
किसान की हरी भरी खेत के ऊपर ओलों से युक्त बादल मंडराने लग जाते हैं। और ठीक वैसे ही मनुष्य की गहराई में जो आशा की उम्मीद छिपी हुई रहती है, मनुष्य के हृदय में जो आशा है उसके ऊपर तो ओलों से युक्त बादलों की तरह मंडराती रहती है। तो ठीक वैसे ही है, जिस प्रकार एक मनुष्य है वो अपना छिपा हुआ धन जमीन में गाड़ देता है, तो उस छिपे हुए धन के समान है। अब देखिए इसमें एक बात विशेष क्या बताई है कि खेतों पर करकागंज, खेतों पर बादल मंडरा रहे हैं, ओलों से युक्त बादल मंडराए, बरसे नहीं है। अब वो बरस भी सकते हैं, नहीं भी बरसे सकते, नहीं भी बरसते, मतलब वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कवि ने यही बात कही है क्या कि है ना, जब ओलों से युक्त बादल ऊपर गिरते रहते हैं ना, बरसते नहीं है, तो ये ध्यान देने की बात है। यदि अगर वे बरस गए ना तो ये पूरी खेती नष्ट हो जाती। ओले अगर मनुष्य की खेती पर पड़ गए तो पूरी खेती नष्ट हो जाएगी। और ये और ठीक आगे और बताया ना, पृथ्वी के गड़े धन कि मनुष्य जो है अपने धन की रक्षा करने के लिए उसको पृथ्वी के अंदर गड़ा देता है। और उस धन का पता सिर्फ मनुष्य की, उस धन का जो स्वामी होता है ना उसी को ही पता होता है कि मैंने ना धन गड़ा दिया है। इसलिए उसके हृदय में चिंता रहती है। बाहरी आंखें उस व्यक्ति को, उस धन को देख नहीं पाती कि मेरा धन सही है या नहीं है, तो व्यक्ति अंदर ही अंदर मतलब दुखी रहता है। आगे देखिए, बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ कुछ नहीं तेरा काम। देखिए कवि क्या कह रहा है कि हे चिंता, तुम बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता, कि हे चिंता तेरा एक नाम बुद्धि है, तुम्हें ही मनीषा अर्थात ज्ञान कहते हैं, और तुम्हारा ही एक रूप मति का होता है, और तुम ही आशा का रूप धारण करती हो चिंता, कि हे चिंता तुम्हारा एक नाम बुद्धि है, तुम्हें ही ज्ञान कहते हैं, तुम्हें ही मति कहते हैं, और तुम आशा का रूप भी ग्रहण करती हो। चिंता तेरे कितने नाम है, चिंता तेरे अनेक नाम है। हरि पाप है तू जा चल जा यहाँ कुछ नहीं तेरा काम। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि पर जिस रूप में तू मनुष्य के हृदय में उदित होती है ना, वो तेरा उदित होना यहाँ पर अशुभ माना गया है। ठीक है। और अब कवि कह रहा है यहाँ तू चल जा यहाँ कुछ नहीं तेरा काम, कि यहाँ पर तेरा कोई काम नहीं है, तू यहाँ से शीघ्रता से चली जा, यहाँ कोई काम नहीं है, तू जा सकती है यहाँ पे। कवि ने यहाँ पे चिंता को अनेक नामों से संबोधित किया है, कि कहा है कि तेरे अनेक नाम हैं, लेकिन तू मनुष्य के हृदय में तेरे मतलब तेरा एक अर्थ ज्ञान से भी लेते हैं, तेरा एक अर्थ बुद्धि से भी लेते हैं, तेरा एक अर्थ विचारों से भी लेते हैं, तेरा एक अर्थ आशा से भी लेते हैं, लेकिन तू हमारे हृदय में जिस प्रकार से उदित होती है ना, तू एक तरह से व्यक्ति को चिंतित कर देती है, व्यक्ति के लिए अशुभ होती है, इसलिए तेरा यहाँ से चला जाना ही सही है। चिंता तू मेरे पास आई है, तू यहाँ से चली जा। अगला है, विस्मृति आ अवसाद घेर ले, निर्वते बस चुप कर दे, चेतन सा चल जा जड़ता से आज सुनने मेरा भर दे। विस्मृति आ, विस्मृति का मतलब होता है भूलना। अवसाद घेर ले, अवसाद का मतलब होता है, अवसाद नहीं होते चिंता से ज्यादा की चिंता में ही गहरी स्थिति हो जाना। निर्वते का मतलब होता है शांति, बस चुप कर दे। चेतनता का मतलब है भावों का उदय होना, चेतन हो जाना, व्यक्ति का जागरूक हो जाना। और सुनने का मतलब होता है सुना हृदय। देखिए कवि यहाँ पे चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विस्मृति, चिंता के लिए कह रहे हैं कि हे विस्मृति, विस्मृति का मतलब होता है भूलने की आदत, कि हे विस्मृति तू आ और शीघ्रता से मतलब मेरे जो भूलने की बीमारी होती है, कि अगर मेरे मेरे अंदर, देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि हे विस्मृति तू मेरे हृदय में आकर समाहित हो जा, अवसाद गिर ले, तो बीते बीते दिनों के जो मेरे सुख भरे दिन थे उनको मैं भूल जाऊं, क्योंकि मैं उन सुखों को जब याद करता हूँ तो मेरा अवसाद और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। निर्वते बस सुख कर दे, और तू मेरे उन सुखों के दिनों को मेरे मन से गायब कर दे और मेरे मन में शांति पैदा कर दे। अर्थात जब व्यक्ति की भूलने की बीमारी होती है तो भूल जाता है। कवि यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के माध्यम से मनु कह रहे हैं कि हे स्मृति तू मेरे जीवन में आ जा, मेरे शरीर में समाहित हो जा, ताकि मैं मेरे जो सुख से युक्त जीवन थे उनको भूल जाऊं और मैं फिर उस अवसाद से बाहर निकल आऊं। मुझे बार बार वो सुख याद आकर मेरी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं अवसाद की स्थिति में चला जाता हूँ। इसलिए तेरे से प्रार्थना है तू आकर मेरे जीवन में शांति पैदा कर दे।
चेतनता चल जा, कवि कह रहा है कि मेरा हृदय जागरूक बना हुआ है, इसमें चेतना चेतना आ गई है। इसलिए कवि कह रहा है कि हे चेतना, तू मेरे हृदय से चली जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। कि मेरा हृदय में चेतना न होकर मेरा हृदय शून्य हो जाए, जड़ता उत्पन्न हो जाए उसमें, ताकि मुझे कुछ याद नहीं आए, और फिर वो सुखों को याद करके मेरी तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ती है। अर्थात कवि क्या कह रहा है कि मेरे इस हृदय में ना किसी प्रकार की सोचने समझने चेतना चल जाए, मतलब किसी प्रकार की सोचने समझने की शक्ति नहीं रहे, वो एकदम से जड़ हो जाए, उसको किसी प्रकार का कोई पता नहीं रहे। अगर ये सब हो जाएगा मेरे हृदय में, मतलब शून्यता उत्पन्न हो जाए कि चेतना तू चली जा, ताकि मेरा हृदय सोचने समझने की जो शक्ति है वो चली जाए, ताकि मेरे हृदय में शांति उत्पन्न हो जाए। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। चिंता करता हूँ मैं जितनी, कवि यहाँ पे कह रहा है कि मैं देवताओं के द्वारा भोगे हुए सुख को जितना ज़्यादा याद करता हूँ, उतनी ही ज़्यादा चिंता मेरे हृदय में बढ़ती जाती है। उस अतीत की, उस सुख की, कि अतीत में जो बीत गया है उसमें देव जाति ने जो सुख प्राप्त किया था, जो सुख भोगा था, मैं उसका जितना ज़्यादा चिंतन करता हूँ, जितना ज़्यादा उसे याद करता हूँ, जितना ज़्यादा मैं उसे स्मरण करता हूँ, मेरी चिंता, मेरा दुख उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। उतनी ही अनंत में बनती, अनंत का मतलब हृदय में, उतना ही मेरे हृदय में दुख जाती रेखाएं, दुखी की जो अनंत रेखाएं हैं वो खिंच जाती है। अर्थात मैं जितना उन सुखों को याद करता हूँ ना, उतनी ज़्यादा मेरी जो दुख है वो बढ़ते जाते हैं। कवि यहाँ पर कह रहा है कि बीते दिनों सुखों को याद करने से व्यक्ति का दुख और भी ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज़्यादा सुखों को याद करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा दुख बढ़ते जाएंगे। कवि मतलब कहना क्या चाहता है इसके अंतर्गत, ये कहना चाहता है कि हम जितना ज़्यादा, मतलब जो जिस चीज़ से अटैच होते हैं, भी सुखों में हम ज़्यादा सुखी होते हैं ना, तो वो भावनाएं हमारे अंतर मन में समाहित हो जाती है। फिर दुख आता है तो वो दिन याद आते हैं, तो व्यक्ति और भी ज़्यादा दुखी होता है। यही कवि ने बताया है कि संसार में सुख जो है, दुख हैं, वो बारी बारी से आते रहते हैं। दोस्तों अगला देखो, आह सरग के अग्रदूत। सरग का मतलब इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने वाले सबसे पहले कौन है? मनुष्य जाति है। तुम असफल हुए, विलीन हुए, बक्सक रक्षक जो समझे, केवल अपने मीन हुए। हे जो कवि है यहाँ पे कह रहा है कि कितने दुख की बात है। सरग का मतलब होता है सृष्टि, अग्रदूत का मतलब सबसे पहले आने वाले, कि जिन देवताओं के द्वारा इस संपूर्ण संसार, इस पृथ्वी पर संपूर्ण संसार का सर्जन होना था, असफल हुए, विलीन हुए। वे ही देव जाति अपने अस्तित्व को मिटाने में असफल हो गई, अपने अस्तित्व की वो रक्षा नहीं कर पाई, विलीन गायब हो गई। अर्थात कितने दुख की बात है ना, इस सृष्टि के अग्रदूत देवता देव जाति हैं, और वो देव जाति अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए, वे अपने अस्तित्व को बचाने में असफल हो गए और गायब हो गए। बक्सक या रक्षक जो समझो, जो इस संसार में जो मतलब रक्षा करने वाली थी, वही बक्सक बन गए, केवल अपने मीन हुए। मीन का मतलब मछली। देखिए इसमें यह है कि जिस प्रकार मछली है वो अपनी जातियों की रक्षा करता है, सही समय आता है जब अनुकूल विपरीत समय जब आता है, तो वही मछली अपनी सजातीय मछलियों को खा जाती है। तो कवि ने यहाँ पे मछलियों से उदाहरण दिया है कि देव जाति अपने अस्तित्व को बचाने में नाकामयाब रही, और ठीक वैसे ही वो रक्षक थी, रक्षक से बक्सर बन गई। जिस प्रकार एक मछली है वो अपनी जाति की रक्षा मछली स्वयं करती है, और जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो जो मछलियाँ होती है अपनी सजातीय मछलियों को खा जाती है। और इसी प्रकार कवि यहाँ पे कह रहा है कि देव जाति ने ना अच्छी तरह से अपना विकास किया था, लेकिन अब विलासिता में रात दिन डूबने से उन्होंने अपने आप का नष्ट कर लिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।